नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू दक्ष सिक्योर सर्विसेज। और आज का वीडियो आपके घर के बजट से लेकर देश के बजट तक को प्रभावित करने वाला है। अक्टूबर 2025 में भारत की महंगाई दर यानी कि इन्फ्लेशन रेट गिरकर एक ऐतिहासिक स्तर 0.25% पर आ गई है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है दोस्तों, बल्कि एक गेम चेंजर है। आपकी EMI, आपकी जॉब, आपके इन्वेस्टमेंट, इन सब पर इसका क्या असर पड़ेगा, आइए इस वीडियो में विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले CPI यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसको सरल भाषा में समझेंगे, ये आपके महीने के खर्च का एक टोकरा है, यानी कि एक बास्केट है। इसमें रोटी, दाल, पेट्रोल, कपड़े, सबकी कीमतें आती है। जब इस टोकरे की कुल कीमत बढ़ती है तो उसे हम इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई कहते हैं। अब तक भारत का इन्फ्लेशन जो है वो 4 से 6% के बीच में रहा करता था। मतलब 100 रुपए की खरीदारी अगले साल 105 रुपए की या 106 रुपए की पड़ेगी, लेकिन अब ये दर सिर्फ 0.25% है। मतलब कीमतें लगभग स्थिर है। ये स्थिरता अच्छी भी है और थोड़ी चिंता वाली भी। आगे समझते हैं। इस ऐतिहासिक गिरावट के पीछे 3 मुख्य वजह है। पहला, इस साल बारिश अच्छी हुई है, खेती में बम्पर पैदावार हुई है, सब्जियों, दालों, सबका दाम गिरा है। फूड इन्फ्लेशन जो कि CPI का सबसे बड़ा हिस्सा है वो कंट्रोल में आ गया है। दूसरा, विदेश से आने वाला कच्चा तेल हमें सस्ता पड़ा। इससे पेट्रोल डीजल के दाम थोड़े ठंडे पड़े, जिसका असर ट्रांसपोर्ट और हर चीज की कीमत पर पड़ा। तीसरा, सरकार ने कुशलता से एक्सपोर्ट पॉलिसी यानी कि राशन की सप्लाई और सब्सिडी को मैनेज किया है। लेकिन अभी भी एक चिंता की बात है। इन्फ्लेशन का इतना गिरना कहीं ये तो नहीं दिखाता कि लोगों में खर्च करने की जो क्षमता है, यानी कि इनकी जो परचेजिंग पावर है, वो कमजोर हो रही है। क्या डिमांड कमजोर पड़ रही है? ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों। चलिए अब सीधा सीधा आपकी जिंदगी में उतरते हैं। आम उपभोक्ता यानी कि कॉमन कंज्यूमर, उसकी जेब पर राहत है। महीने का बजट बिगड़ेगा नहीं, लेकिन याद रखिए कई चीजों के दाम फिर भी औसत से ऊपर हैं। बस वो तेजी से बढ़ नहीं रहे हैं। लोन लेने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब RBI के पास रेपो रेट घटाने का मौका है। इसका मतलब है जल्दी ही होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, इन सब की EMI सस्ती हो सकती है। नौकरी पेशा यानी कि सैलरीड क्लास लोगों की सैलरी की वैल्यू कम नहीं हो रही, लेकिन जो कंपनियां हैं वो अब ज्यादा बड़ी सैलरी पर हाइक्स देने से हिचकिचा सकती है, क्योंकि उन पर इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई का प्रेशर कम है। छोटे व्यापारी को रॉ मटेरियल की लागत कम हुई है, लेकिन अभी भी सवाल ये है कि क्या मार्केट में इतनी डिमांड है, क्या कि आप अपना माल बेच सकते हैं? ये चुनौती बनी रहेगी। अब सबकी नजर RBI गवर्नर पर टिकी है। लो इन्फ्लेशन का मतलब है RBI ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए ब्याज दरें घटा सकता है। हाँ दोस्तों, आपने ठीक समझा। ये रेट कट आपके लिए क्या मायने रखती है? यानी कि आपकी EMI कम होगी, कार और घर खरीदना सस्ता होगा, कंपनियों को सस्ता लोन मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी और जॉब्स की भी मार्केट में डिमांड होगी। लेकिन RBI को एक बारीक तालमेल बनाना होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा रेट कट से पैसा जो है वो सस्ता हो जाएगा, जो शेयर बाजार और प्रॉपर्टी में स्पेकुलेशन यानी कि सट्टेबाजी को बढ़ावा दे सकता है। RBI को ग्रोथ और स्टेबिलिटी के बीच बैलेंस बनाना होगा। इस खबर के बाद तो शेयर बाजार में जैसे दिवाली आ गई है। सेंसेक्स 550 पॉइंट से ज्यादा उछला और निफ्टी भी 25,950 के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि निवेशक ये समझ गए कि अब RBI जो है वो सस्ता पैसा उपलब्ध कराएगा। सस्ते पैसे से कंपनियों का प्रॉफिट बढ़ेगा। बैंक, ऑटो, रियल एस्टेट जैसे सेक्टर्स को सीधा सीधा फायदा मिलने लगेगा। फिनटेक प्लेटफॉर्म जैसे ग्रो, एंजल वन, इन सब के शेयर्स में भी एक अच्छा उछाल देखने को मिला है। ये उम्मीदों यानी कि हमारे एक्सपेक्टेशंस की उड़ान है। अगर आने वाले महीनों में कंपनियों के नतीजे यानी कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स इस उम्मीद पर खरे नहीं उतरते हैं, तो ये जश्न यहीं थम सकता है। दोस्तों, जश्न जरूर मनाइए, लेकिन आंखें खुली रखिए।
ये लो इन्फ्लेशन का दौर हमेशा नहीं रहने वाला। कुछ जोखिम अभी भी मंडरा रहे हैं। अगर मिडिल ईस्ट का तनाव बढ़ा या कच्चे तेल के दाम फिर से उछले तो ये पूरा का पूरा समीकरण बदल सकता है। अगला मॉनसून अगर कमजोर रहा तो फूड इन्फ्लेशन फिर से अपना सिर उठा सकता है। कमजोर मांग सबसे बड़ी चिंता है। अगर लोग सामान नहीं खरीद रहे हैं तो कंपनियों की ग्रोथ जो है वो अवश्य ही रुकने वाली है, जिससे जॉब्स पर भारी असर पड़ सकता है। तो सारांश ये है दोस्तों, ये लो इन्फ्लेशन एक मिली जुली बढ़त यानी कि मिक्स्ड ब्लेसिंग है। एक तरफ सस्ते लोन और स्थिर कीमतें हैं तो दूसरी तरफ कमजोर मांग और ग्लोबल अनिश्चितता का खतरा हमेशा बना हुआ है। अब आपकी बारी है, आप क्या सोचते हैं? क्या ये लो इन्फ्लेशन भारत के लिए लॉन्ग टर्म में फायदेमंद है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमें लाइक करें, हमारे वीडियो शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत की आर्थिक कहानी को समझने के लिए हमारा साथ बनाए रखें। धन्यवाद। स्मार्ट बनिए, इन्फॉर्म्ड रहिए।